डियर मॉम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कर दिखाया और आपने एक सक्सेसफुली बेबी को डिलीवर किया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इससे पहले कि आप हॉस्पिटल से घर जाएं, मैं आपको बहुत जरूरी कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये बातें न केवल आपको अपने बेबी की देखभाल में हेल्प करेगी, बल्कि आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट करेगी आपकी पेरेंटिंग में, चाहे आप पहली बार माँ बन रहे हो या फिर आप इससे पहले भी माँ बन चुके हो। हेलो डियर मदर, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान। मैं आज आपको बताऊंगा बेबी की फीडिंग क्यूज, बेबी की स्लीपिंग के बारे में एसेंशियल, बेबी की स्किन केयर के बारे में, डेंजर साइन के बारे में और ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने डेंजर साइन बताए हैं जो कि अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीडिंग के कुछ टिप्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप अपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे पे ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग किसी वजह से नहीं है तो फॉर्मूला फीडिंग कराएं, लेकिन बेबी को 3 या 4 घंटे से ज्यादा आपको वेट नहीं कराना है, उसके पहले आपको उठाना है। इस तरह से आपका बच्चा दिन में 8 से 12 बार फीड लेगा। आपको ये नहीं देखना है कि बच्चा जब बहुत ज्यादा रोए तब आप फीड कराएं। रोने से पहले बच्चा बहुत सारे क्यूज देता है, जैसे कि बच्चा अपने जबान को बाहर निकालता है, अपने मुंह को चलाता है, इधर उधर देखता है, आपको फॉलो करता है। तो अगर बच्चा इस तरह के क्यूज दे रहा है तो आप बच्चों को फीड करा दें। जब ये सब देने के बाद भी, इशारे करने के बाद ही बच्चों को दूध नहीं मिलता है, तभी बच्चा बहुत जोर से रोता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका, सही लैचिंग पता होना चाहिए, वरना बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा और अब जो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस है आपके और बेबी के लिए, दोनों के लिए खराब रहेगा। सही तरीके से कैसे लैच कराना है, कैसे फीडिंग कराना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप फॉर्मूला फीडिंग कराते हैं तो उसका भी आपको सही क्वांटिटी पता होना चाहिए। 30 ml में जनरली 1 स्कूप जो पैकेट आते हैं वो होता है, और जो बेबी अगर एक बार फिनिश कर ले तो अगली बार आप डबल बनाइए। मतलब कि अगर 30 फिनिश करता है तो आप अगली बार 60 बनाइए, जो बचे वो फेंक दीजिए। प्रॉपर फॉर्मूला फीडिंग पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप ऊपर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप फॉर्मूला फीडिंग कराते हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चों को बर्प जरूर कराना है, वरना बच्चों को कोलिक की दिक्कत रहेगी, रिगर्जिटेशन की, दूध पलटने की सब दिक्कतें बच्चों को हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे की सेफ स्लीप बेसिक्स पर। जब भी आप अपने बेबी को सुलाएं तो बेबी का जो बिस्तर है वो फर्म होने चाहिए, बहुत ज्यादा मुलायम या फिर बहुत ज्यादा गद्देदार नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप पीठ के बल लिटाएं या फिर बच्चों को हेड की पोजीशन चेंज कर करके लिटाएं, लेकिन कभी भी आपको पेट के बल नहीं लिटाना है। पेट के बल हम लिटाते हैं, उसको हम टमी टाइम कहते हैं, वो एक दूसरा तरीका है, दूसरी चीज है। वो क्या है उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। टमी टाइम का जो कंसेप्ट है वो ये है कि टमी टाइम में आप बच्चे के साथ रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। और सुलाना है अगर आपको बच्चे को नींद में, या आप भी अगर साथ में सो रहे हैं, तो फिर आपको बच्चे को पेट के बल नहीं लिटाना है, बल्कि आपको बच्चे के बैक के बल लिटाना है। जिस जगह पे बच्चा सो रहा हो वहां पर कोई भी सॉफ्ट ब्लैंकेट या फिर कोई भी लूज कपड़ा या फिर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि उलझ के बच्चे की नाक को बंद करने के लिए काफी हो, या फिर बच्चे को ढकने के बाद बच्चों को सफोकेशन करा सके। तो इस तरह की लूज चीजें, लूज ब्लैंकेट, लूज कपड़े बच्चे के आसपास नहीं होने चाहिए। अगर आपका एक बेबी और है जो कि नासमझ है, या फिर आपके पति या फिर कोई ऐसा जो आपके साथ सोता हो जिसको कि नींद में कुछ होश ना रहता हो, तो अपने बच्चे को ऐसे बंदे से दूर सुलाएं, क्योंकि नींद में अगर एक हाथ भी बच्चे के गले में पड़ गया तो बच्चे का दम घोटने के लिए काफी है। ऐसे ही छोटा बच्चा होता है, वो करवट लेते हुए कभी कभी न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर चढ़ जाता है और ऐसे में बच्चे का दम घुट सकता है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि इन लोगों से अपने बच्चों को सेपरेट रखें, दूर सुलाएं। और अगर आपकी नींद भी इतनी पक्की है कि नींद में आपको बिल्कुल होश नहीं रहता, बच्चे को दबने का डर हो, तो बच्चे को क्रीब में सुलाएं, अपने से अलग सुलाएं, पालना होता है उसमें सुलाएं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्किन केयर बेसिक्स पर। शुरुआत के कुछ दिनों में आपकी बेबी की स्किन पे दाने निकल सकते हैं छोटे छोटे, जिनको हम एरिथेमा टॉक्सिकम कहते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है, 1 से 1.5 महीने में वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपकी बेबी की स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन की पीलिंग हो सकती है, तो ये जो डेड स्किन है वो निकल रही है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपका बच्चा पोस्ट डेटेड पैदा हुआ है, मतलब कि टाइम पूरा हो गया था, उसके काफी दिन के बाद पैदा हुआ है, तो ऐसे बच्चों की स्किन में आप देखेंगे कि स्किन में क्रैक्स दिख सकते हैं, स्किन ड्राई दिख सकती है, स्केल दिख सकते हैं। तो ऐसे में स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर जहां पर रहते हैं वहां पर हवा ड्राई है, या फिर गर्मियों का सीजन है, या फिर सर्दियां बहुत ज्यादा है जिसमें हवा ड्राई होती है, या फिर आप एसी में बच्चों को रखते हैं, तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करें, लोशन वगैरह अच्छा यूज करें, जिससे कि बच्चे की स्किन आगे ड्राई ना हो और उससे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आप एक बार जब बच्चे को नहला लेते हैं, या फिर बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फॉल आउट हो गई, गिर गई, उसके बाद आप जो सेफ बेबी प्रोडक्ट है वो बच्चे भी यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप बच्चों को स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, या फिर सिंपल वाइप से बच्चों को साफ कर सकते हैं। और जब आप बच्चों को नहलाना शुरू करें, क्योंकि नहलाने के बाद बच्चे की स्किन के जो नेचुरल
मॉइस्चर है वो लॉस होता है। साबुन वगैरह लगाने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है। जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो नहलाने के बाद बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बेबी लोशन जरूर लगा लें। तो जब भी बात आती है बेबी लोशन यूज करने की, तो मैं पेरेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप ये 4-5 पॉइंट उस लोशन में जरूर देख लें। सबसे पहली चीज कि वो प्रोडक्ट आपका क्लिनिकली प्रूवन टू माइल्ड हो, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है वो एडल्ट के मुकाबले में 30% ज़्यादा पतली होती है, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है चीज़ों को। तो अगर हार्श केमिकल वाला होगा, माइल्ड नहीं होगा, तो बेबी की स्किन को इरिटेट कर सकता है और बेबी की स्किन पर रिएक्शन कर सकता है। और दूसरी चीज़ की हाइपो एलर्जिक हो, मतलब ये कि आपकी बेबी की स्किन को किसी तरह से एलर्जी ना पैदा करे, किसी तरह से उसको नुकसान ना करे। और तीसरी चीज़ की नॉन स्टिकी हो, ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन को चिपचिपा ना बनाए। और चौथी चीज़ यहाँ पर है कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो और साथ में पीएच बैलेंस्ड हो, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है वो एडल्ट के मुकाबले डिफरेंट होती है, पीएच डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो पीएच बैलेंस हो और साथ में डर्मेटोलॉजिकली प्रूवन हो, टेस्टेड हो। और पांचवा मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेबी के प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डाइज, थैलेट्स या फिर पैराबेन जैसे हार्मफुल केमिकल नहीं होने चाहिए। और अब हम डिस्कस करेंगे विजिटर्स पॉलिसी, साथ में होम एनवायरनमेंट। कोई भी आपके घर में अगर आता है आपके बच्चों को देखने, तो आप बोले कि हैंड सैनिटाइज करके आए या फिर हैंड को वॉश करके आए, तभी आपके बच्चों को टच करें। अपने बेबी को किसी को भी किस न करने दें, खासकर मुंह के आसपास, चीक्स पर, नोज पर या फिर लिप्स पर। अगर किसी को किसी तरह की कोई इलनेस है, जैसे मान ली बुखार है या फिर कोल्ड है या फिर स्नीजिंग हो रही है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको बोल रहे प्यार से कि आप भाई मेरे बच्चों को बाद में देख लीजिएगा, अभी आपसे मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, और पोलाइटली मना कर दें। जो भी बच्चे के आसपास हैं, जो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, किसी भी तरह का हार्श या फिर तेज स्मेल वाला परफ्यूम या फिर डिओ वगैरह ना यूज करें, ना ही रूम में किसी तरह का रूम फ्रेशनर वगैरह यूज करें। अब ये बात करते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है वार्निंग साइन यानी कि डेंजर साइंस। कभी भी आपका बच्चा नीला दिखे, मतलब कि उसके मुंह, हाथ, पैर नीले हो रहे हो, या फिर पीला दिखे, मतलब कि बच्चा जॉन्डिस हो रहा हो, बच्चे की आंखें, हाथ, पैर पीले दिख रहे हो, और बच्चा बहुत ज्यादा गीला हो गया हो, मतलब कि बच्चे की लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हो, पानी की तरह वाटरी डायरिया हो रहा हो, या फिर ढीला हो गया हो, मतलब कि बच्चे के हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं, गर्दन उसकी ढीली हो गई है, बच्चा सुस्त हो गया है, या फिर बच्चा आपका फीड ना ले रहा हो, बच्चा जो है रिफ्यूज कर रहा हो, दूध आप लगाते हैं बच्चा मना कर देता हो, या फिर बच्चा लगातार सोए जा रहा है, 4 से 5 घंटे हो रहे हैं, फीड के लिए भी नहीं उठ रहा है, या फिर बच्चा आपका यूरिन कम पास कर रहा हो, या फिर बच्चे की सांस बहुत तेज तेज चल रही हो, 1 मिनट में 60 बार से ज्यादा सांस ले रहा हो, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। अगर ये आप अपने बच्चे में देखते हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। डेंजर साइंस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप ऊपर जाइएगा डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन में जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो डियर मॉम, अब मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो गई होंगी कि आप अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर पाएंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट लगे, कोई चीज पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा न्यूबॉर्न की पूरी प्लेलिस्ट के बारे में, आपको बहुत सारी काम की वीडियो वहां पे मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई तो उसे अभी लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जो कि अभी अभी मम्मी बनी है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पे ऐसे बनाए रखिए। देखते रहिए हमारे चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू, टेक केयर।